हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं केनाकॉर्ड जेल के बारे में। दोस्तों, इस जेल में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट बक्कल पेस्ट 0.1% वेट बाय वेट। तो आइए जानते हैं जेल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस जेल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये जेल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस जेल को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालेंगे इसकी पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटर बॉक्स कुछ इस तरह का होता है, येलो कलर में इसका आउटर बॉक्स होता है और इसके अंदर आपको ये ट्यूब मिल जाता है। बहुत ही यूनिक ट्यूब होता है, इसको अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो ये ट्यूब इस कर्टन के अंदर ही आपको मिलता है। चलिए अब हम क्वांटिटी की बात कर ले। तो यहाँ पर मैंने इसका 7.5 ग्राम का ट्यूब लिया हुआ है। इसका एक 5 ग्राम का ट्यूब भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप चाहो तो ले सकते हो। मुझे ये 7.5 ग्राम का ट्यूब मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके मिला है 136.53, यानी 136 रुपये 53 पैसे का मुझे 7.5 ग्राम का ट्यूब मिला है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस जेल के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल की होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो दोस्तों, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बेसिक सॉल्ट बताए हैं, वही यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन के रूप में मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पोजिशन ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट IP 0.1% वेट बाय वेट इन बक्कल पेस्ट है। प्रिजर्वेटिव इसमें मिल जाते हैं आपको मिथाइल पैराबेन IP और प्रोपाइल पैराबेन IP। ठीक है, आइए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये केनाकॉर्ड जेल है, इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केनाकॉर्ड जेल एक स्टेरॉइड होता है और इसका इस्तेमाल माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यानी अगर आपके मुंह में माउथ अल्सर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इससे ल्यूकोप्लेकिया, जिसे हम व्हाइट पैचेस की समस्या कहते हैं, ये भी हमारे मुंह में होती है, तो उस पर भी यूज करने के लिए देते हैं। लेकिन ये डॉक्टर आपको जब देंगे तब आपको इसे अपने व्हाइट पैचेस पर लगाना होता है। अदरवाइज इसका इस्तेमाल केवल माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, ये एक तरह का स्टेरॉइड होता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है माउथ अल्सर ट्रीटमेंट पर। अगर मान लीजिए आपके इनर लिप्स पे अगर मान लीजिए अल्सर है, यानी छाले पड़े हुए हैं, गम्स पे छाले पड़े हैं, टंग पे हैं, या रूफ ऑफ माउथ यानी माउथ पे कहीं पर भी अगर आपके छाले पड़े हुए हैं, तो उस छाले के दर्द से, उसकी लालीपन और सूजन से छुटकारा पाने के लिए आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होता है माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके मुंह में व्हाइट पैचेस है, जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको दिया तो उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने वाली है। दोस्तों, जब आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो आप ना तो कुछ खा पाते हैं, और अगर आप बोलते भी हैं तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि जो छाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इस केनाकॉर्ड को लगा करके उस माउथ अल्सर से छुटकारा आप जल्द से जल्द पा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको आराम दिलाता है स्वेलिंग से, रेडनेस से और पेन से। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मुंह में व्हाइट पैचेस हैं, व्हाइट पैचेस जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो टोबैको का सेवन करते हैं, मसाला वगैरह खाते हैं, पान वगैरह खाते हैं, तो उनके ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होते हैं। आपको बिल्कुल खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में रहते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको दिया है तो आप उस पर इसको लगा सकते हैं और आप आराम पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दर्द से आपको छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा जो सूजन होती है, लालीपन होती है, उससे आपको ये छुटकारा दिलाता है। तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये माउथ अल्सर के लिए। और अगर आपके ल्यूकोप्लेकिया है यानी व्हाइट पैचेस है, तो उसमें भी आपको ये आराम दिलाता है। लेकिन आपको ल्यूकोप्लेकिया में तभी यूज करना है जब आपको आपके डॉक्टर ने दिया हो। ठीक है, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इसको आपको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर सॉफ्ट एप्लीकेटर, इजी टू स्क्वीज ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके बैक साइड में यहाँ पर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, ओपन द कैप। अब आपको मैं यहाँ पर
दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन द कैप एंड स्क्वीज ट्यूब टिल द पेस्ट कम्स आउट ऑफ द एप्लीकेटर, यानी आपको इस ट्यूब को आपको तब तक दबाना जब तक कि इससे जेल बाहर ना आ जाए इसकी टिप पर, ठीक है। अप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पेस्ट ऑन द अफेक्टेड एरिया, यानी कि जहां पर आपके छाला पड़ा है वहां पर आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इसको निकाल लेना है जेल को, वहां पर आपको इसे लगाना है, ठीक है। जेंटली स्प्रेड द पेस्ट ऑन द अफेक्टेड आर यूजिंग द एप्लीकेटर, और एप्लीकेटर की मदद से आपको उसी पर इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसको थोड़ा सा हम साइड में रख लेंगे और दोस्तों ये इसका ट्यूब होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेटर, यानी कि अब आपको बिल्कुल भी उंगली लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको फिंगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसी से ही क्या करें, इसको स्क्वीज करें। जब आप इसको स्क्वीज करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जेल आ जाता है, ठीक है। ये देखिए जेल आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी को आपको अफेक्टेड एरिया पर आपको लगा देना होता है और इसी से ही आपको इसे फैला देना होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको यूज करना है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपको कितनी देर इसे लगाकर रखना है। तो दोस्तों इसे आपको 5 से 10 मिनट लगा करके रखना है, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जितनी देर बताया हो उतनी देर आप इसे अपने मुंह में लगा करके रख सकते हैं। हम यहाँ पर एक बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसको लगाने के बाद आपको जो आपके सलाइवा बनेगा यानी लार बनेगी उसको आपको घूटना नहीं है, उसको आपको बाहर निकाल देना है, थूक देना है, ठीक है। आपको कोशिश यही करनी है कि आपने जब इसको लगाया है तो उस समय आपके मुंह में जितनी भी सलाइवा बन रही है यानी लार बन रही है उसको घूटने के बजाय आपको उसे थूक देना है। इसको आपको मतलब निगलना नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करिए और आपको आपके डॉक्टर ने जितनी देर इसको बताया हो लगाने के लिए उतनी देर आप अपने इसको मुंह में रखें। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसको आपको 5 मिनट या 10 मिनट अपने मुंह में लगा करके रखना होता है। उसके बाद आपको साफ पानी से, नॉर्मल पानी से आपको कुल्ला कर लेना होता है, यानी कि आपने मुंह को साफ कर लेना होता है। और उसके बाद आपको 30 मिनट तक के कुछ भी ना तो खाना है और ना ही पीना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपने जब इसको लगा लिया और अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लिया है तो उसके 30 मिनट तक आपको ना तो कुछ भी खाना है और ना ही आपको कुछ भी पीना है, ठीक है। उसके 30 मिनट के बाद आप कुछ भी खा या पी सकते हैं, लेकिन तब तक आपको नहीं लगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 से 10 मिनट के बाद आपको अच्छे से अपने मुंह को धो लेना है और इसकी लार को आपको निगलना नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्टोरेज वगैरह दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। मेडिसिन कीप आउट और यूजर, चलो बच्चों की पहुंच से आपको इस जेल को दूर रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी इसे बनाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय मेप्रोमैक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है और मार्केट में एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इसको प्रोवाइड कराती है। अगर आपको और ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो इस बारकोड को आप स्कैन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं इस जेल के कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो अगर आप बताए गए क्वांटिटी के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए, जैसे साइट इरिटेशन, यानी कि जहां पर आपने इसको लगा रखा है एप्लीकेशन साइट इरिटेशन, वहां अगर आपको किसी तरह का मतलब कि जलन महसूस होती है या रैसेस दिखते हैं या अगर आपको कुछ भी इरिटेशन होती है तो आप इसको लगाना छोड़ दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा इसका ये होता है, इसके अलावा हेडेक और दूसरा है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर इनमें से एक भी अगर आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उस समय आप इसको लगाना बंद कर दें, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसको दिन में आपको कितनी बार लगाना है ये आपको आपके डॉक्टर से ही मतलब पूछना होगा, जानना होगा। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लेना है, उसके बाद ही आपको इसे यूज़ करना है। चलिए अब हम इसके जो कुछ प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रिकॉशन तो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं और उस समय अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनसे सलाह लेंगे, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको लगाने के बाद आपको अपने मुंह को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है।